जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 की मैथ की प्रश्नावली वाली 2.2 का भाई साहब सवाल नंबर पहला करेंगे। उससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज है मैंने सबको निपटा दिया एक तरीके से। तो आज जो है पहले 2.2 के पहले सवाल की बारी एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। भाई साहब ये दो घात लग रही है तो इसको कहते हैं द्विघात। शून्यांक का मतलब है जो एक्स बराबर निकल के आता है, जैसे एक्स बराबर -2 निकल गया या -4 निकल गया, उनको कहते हैं शून्यांक। और शून्यांकों तथा गुणांकों, भैया शून्यांकों तथा गुणांकों का एक फॉर्मूला है, वो बात को बताऊंगा के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। भाई साहब प्रॉफिट करके दिखाना है हमको, प्रूव करके दिखाना है। प्रॉफिट आ गया तो एक बार मैं इधर सवाल लिख लेता हूँ। पहले का पहला है मेरा भाई, x² - 2x - 8, ये सवाल है ये वाला। अब इसमें क्या करना है मेरे भाई मेरे मित्र, ये 8 जो दिख रहा है, देखो x² है, -2x है, -8 है। अब ये 8 जो दिख रहा है इसको सोच करके थुतरी तोड़ना है। थुतरी का मतलब होता है कि इसका जो फैक्टर करना है, जैसे 8 के फैक्टर किससे लगेगा, 2 से। 2 चौके 8, 2 से लगा दिया, 2 से फिर लगाओ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। बाबू इस तरीके से तोड़ो जो कि जोड़ने या घटाने, मतलब अब तो यहाँ घटाव का चिन्ह लग रहा है तो घटाने पर 2 प्राप्त हो और इन सब की गुणा करें तो 8 आए। जैसे मैं 2 से गुणा करूँगा 4, 4 की फिर 2 में गुणा करूँगा 8, 8 आ रहा है ना फैक्टर करके। अब मैं 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाऊंगा 2 आ रहा है ना, तो इस तरीके से इनको मैंने गुणा भाग करा है, समझ रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, स्टेफेल ये भाई सब ऐसे ही लिख देंगे, x² -4, 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे बाबू, 4 + 2 अपॉन ये कर दिया मैंने, बराबर 0 लेके चलेंगे, साथ में दिखाना भी तो है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। इतना समझ आ गया, कुछ नहीं करा है। इन दो की गुणा करी, मतलब 4 में से -2 जाएंगे तो मेरा भाई 0 वो 2 बचेगा। तो यहाँ से 4 में से माइनस के 4 हैं, ये प्लस के 2 हैं, 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2 ही बचेगा। इस तरीके से कर दिया। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ भी अब एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं, ताकि आपको मतलब एक्स की 4 से गुणा करेंगे 4x आ जाएगी, एक्स की 2 से गुणा करेंगे 2x आ जाएगा, माइनस के 4 ऐसे ही चलता रहेगा मेरा भाई, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये घबराएंगे का ना। यहाँ कितने एक्स है, 2। यहाँ एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, ये इस तरीके से एक्स। अब इसको तोड़ेंगे सबसे को, तो क्या बचेगा, 4 गुणा एक्स, यही तो बचेगा। एक्स इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, दोनों दिख रहे हैं, तो इनमें से एक तो बाहर जाओ बाबू, एक को हम बाहर ले लेते हैं। बाहर ले लिया, कितना बचा, 1x यहाँ बचा, माइनस के 4 बचा मेरा भाई, यही तो बचा। अब बाबू इसका क्या करें, इसके तो ना, इसके पास तो एक्स नहीं है तो कुछ नहीं करना है, 2 ऐसे रहने देंगे प्लस के, और 2 से इसको काट देंगे, कितना बचेगा, माइनस के 2 दूनी 4। क्या करा, 2 से इस 4 को 8 को भाग देते 4 आ गया, इतना समझ गए। अब ये 2 जो है इसके पास आ जाएगा, चुपके चुपके से चोरी चोरी करके इस तरीके से आ गए। ये क्या आ गया, ये x - 4 आ गया भाई सब, ये आ गया। अब हमको ये क्या मिले बाबू, ये मिले गुण शून्यांक, अभी नहीं मिले हैं। अभी x + 2 = 0 करके लिखेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा भाई। और यहाँ x - 4 बराबर 0 था तो x बराबर +4 आ जाएगा, मतलब -4 को 0 के पास लेके जाएंगे तो 0 के का से माइनस को प्लस का हो जाए। तो एक ये आगे शून्यांक, एक ये आगे, एक -2 एक +4। अब एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था, कह रहा शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जांच करने के लिए एक फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है भाई, शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा कितना निकला है, अल्फा +4 और -2 का हो। अब ये बी क्या है, बी ये वाली संख्या ले लेंगे मेरे भाई। बी कौन सी संख्या लेंगे, बी ये वाली संख्या लेंगे। क्या है बी, -2 है, वैसे भी बाहर माइनस है। एक क्या है, x² की जगह 1 ही ले लेंगे तो 1 लगा देंगे। मतलब जो बराबर, दोनों संख्या बराबर आनी चाहिए, जो संख्या इधर है वही इधर आनी चाहिए थी। देखिए +4 है, -2 कितना, 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा। ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 2 ही बचा। मतलब कह सकते हैं जो इधर संख्या आ रही है, मतलब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या बराबर है, ये देखिए। तो हमारी भैया सत्यता की जांच सही हो गई, मतलब सत्यता बिल्कुल सही निकली। हमने जो जांच करी थी शून्यांकों का योग, मतलब सही है बिल्कुल। अब शून्यांकों का गुणनफल देख लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल को भी जांच कर लेते हैं हम। शून्यांकों का गुणनफल क्या वो सही आ रहा है या नहीं, अगर गलत आएगा तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो अल्फा और बीटा बराबर माइनस का सी होता है ना, खाली सी और ए होता है। अल्फा और बीटा, ये 4 गुणा 2 आ गया ना, और ये क्या है -8, और ये भी -2 है देखो। और एक x² की जगह 1 ले लेंगे ये। अब क्या करेंगे, 4 की 8 से गुणा करेंगे, -8 आ गया, और 1 से 8 को भाग देंगे -2, -8 ही बचेगा। तो हम देख रहे हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये सत्यता की जांच होगी, मतलब बिल्कुल दोनों ही शून्यांक का गुणनफल और योगफल बिल्कुल सही है। तो इस सवाल में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।